दोस्तों, गौतम बुद्ध का अनुभव हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्माती थी। वही उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं रखता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक नाराज होता था। बातचीत ना कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटा को कहा। अपने पिता से डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई हैं, वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थीं, सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहां गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है और दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहां से दूर भाग जाओ और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वह इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे?
तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई है। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूं। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो, मैं तुम्हें मेरे गुरु से मिलवाऊं। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा, किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जाने और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बच से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसी से मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अवश्य। युवक ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूंगा, यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। वह निकल पड़ा। 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो डांट कर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है, तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूं। मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो। यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है।
आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप पर रहे थे, किंतु आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताइए और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो एक बार फिर कोशिश करके आओ। व्यापारी का पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। युवक तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दे ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उसे युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जब उपाय के बारे में जानना चाहा, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वास हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें इस प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वास होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आसपास भी कोई ऐसा शर्मीला और संकोची स्वभाव का व्यक्ति है तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसकी सहायता हो सके। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ सॉरी शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाए। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है,
जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफीनामा गए और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी तुम्हारा से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं।
हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा, गुरु ने कहा। चौथा, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापुर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचा चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न बोले। गुरु कहते हैं 6ठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहें कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आज में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपने बात कहे। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है।
ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9 ही ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी की बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10 माह ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको